हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग क्वेश्चन जो पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम का आज पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 पार्ट बनाया था और जिन बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन अगर समझना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण को अच्छे से समझना होगा और उसी के बाद इस वर्ड प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने आई बटन पे द्विघात समीकरण का जहाँ से स्टार्टिंग है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो सब आपको प्लेलिस्ट में अलजेब्रा के मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 15 है। दो संख्याओं का योग 15 है और इनके व्युत्क्रम का योग 3/10 है। दो संख्या का योग 15 है और इनके व्युत्क्रम का योग 3/10 है। हमको संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हम एक काम कर लेंगे, माना कि पहली संख्या को हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या जो है वो हो जाएगी मेरी 15 माइनस एक्स। क्यों हो जाएगी 15 माइनस एक्स? देखिए यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट और सेकंड टोटल 15। ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर दोनों को जोड़ रहे हैं तो उसका जोड़ 15 है। तो हम फर्स्ट नंबर को क्या मान लिया? x प्लस x अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। मतलब समझ रहे हैं? दूसरी संख्या मेरी क्या होगी? 15 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है इनके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए इसके नीचे 1 छिपा तो हम इसका उल्टा कर देंगे, इसके नीचे भी 1 छिपा है, इसको उल्टा अगर कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है इनका जोड़ कितना है? 3/10। ठीक है, अब आइए इसको इससे 1 से तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा। x को 1 से किया x हो गया। चलिए x को 15 से गुना किया 15x, माइनस था माइनस का साइन, x को x से दिया s² बराबर 3/10। निगेटिव x पॉजिटिव x ये दोनों हो गया कैंसिल। चलिए अगला लाइन देखते हैं, 15/15x माइनस s² बराबर में 3/10। अब हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, आप चाहे तो 3 से इसको उड़ा भी सकते हो, फिलहाल अभी हम नहीं उड़ा रहे हैं। ठीक है, 3 को इससे गुना किया तो 150 बराबर था बराबर 15 को किससे? 3 से। फिलहाल अभी हम 3 इंटू इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं इन दोनों को, 15x माइनस s²। 3 के टेबल से इसको कैंसिल कर दिया 50, 15x माइनस s² और इन दोनों को हम इधर फेंक देंगे तो s² माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, यानी s² माइनस 15x प्लस 50। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हम इसका फैक्टर कर देते हैं। देखिए गुना करने पर 50, आगे में 1 छिपा, 1 को 50 से गुना करेंगे 50 होगा। ठीक है, 10 का टेबल हम x का 2 कॉलम ले लेते हैं ब्रैकेट करके, शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, आइए 10 को अगर हम 5 से गुना करें तो 50 होगा, 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो चलिए एक तरफ 10 एक तरफ 5। अब देखना है जो बड़ा डिजिट है, जैसे 15। ठीक है, तो बड़े डिजिट में आगे के इस साइन को ले लिया। जैसे देखिए 15 है, 15 के आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो माइनस ले लिया, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब ये भी निगेटिव में होगा और यहाँ से हम इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे। x माइनस 5 को कंपेयर करेंगे 0 से, x माइनस 10 को भी कंपेयर करेंगे 0 से। निगेटिव को फेंकेंगे इधर आएगा 10, नेगेटिव को फेंकेंगे इधर आएगा 5। अब हम यहाँ पर से दोनों पे निकाल लेंगे। ठीक है, आइए क्या निकालेंगे? आइए पहली संख्या 10 या 5, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव में आ रहा है। अब आइए दूसरी संख्या, ध्यान से देखिएगा, 15 माइनस एक्स है, यानी 15 में से किसको घटाना है? 10 को। क्या बचेगा? 5। हम इधर वाली बात कर रहे हैं, बराबर का निशान जो दिख रहा है ना ये, ठीक है, पहले हम इधर का ले लिया। अब आइए अब कौन है? 5, तो यहाँ 5 मानेंगे। 15 में से अगर 5 जाएगा तो कितना होगा? 10।
अब आंसर चेक करना आप चेक कर सकते हो, 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15, 5 और 10 जोड़ेंगे तो 15। इसका मतलब मेरा आंसर होगा 5 या 10, 10 या 5। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम संख्या का योग यानी जोड़, ठीक है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो हमको संख्या ज्ञात करनी है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। संख्या को सपोज डैट x कर लिया, संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इसका उल्टा कर दिया 1/x। क्वेश्चन कह रहा है संख्या और इसके उल्टे को जोड़ा जाए तो कितना आता है, 17/4, ठीक है। आइए इसके नीचे कितना छिपा है, 1, 1 और x का एलसीएम x, x को x से कर दीजिए गुना s², इसके नीचे 1 छिपा है, 1 को इससे, तो 1 ही होगा ये, ठीक है। 17/4, x को x से किया s², इसके नीचे 1 था, 1 को 1 से किया 1, क्रॉस गुना कर देना। अब आइए 4 को इससे गुना किया तो 4s² + 4 = 17x, ठीक है। अब हम इसको द्विघात समीकरण के पैटर्न पे ले जाएंगे, तो देखिए +70x को फेंकेंगे, 4s² - 17x + 4 = 0, ठीक है। अब आइए हम इसको फैक्टर पर तोड़ने जा रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो a b c d निकालिए, x निकालिए, उसके बाद बनाइए। फिलहाल हम इसको फैक्टर पर तोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए 4 को 4 से गुना करेंगे, इस 4 को इस 4 से गुना किया, गुना करने पर 16, जोड़ने या घटाने पे हमको लाना है 17, तो 16 का टेबल हम एक बार पढ़ देते हैं। 16 एकम 16, 16 और 1 जोड़ेंगे तो 17। चलिए 4s², ठीक है, -16x - x + 4 = 0। 4s² -16 और -x जोड़ेंगे तो -17x + 4 = 0। अब हम यहाँ से इसका पार्टीशन, 4 पद का आधा 2 पद, इस माइनस के बाद जैसे ब्रैकेट लेंगे, ये याद रखना है हमेशा साइन चेंज होता है। इन दोनों में कॉमन 4x, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, 1x बचा, 16x है, x कट गया, 4 के पहाड़े में 16, 4 बार में। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो एज अ कॉमन 1x - 4 = 0। आइए x - 4 कॉमन हो गया दोनों में, इधर से बचा 4x - 1। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो x - 4 = 0, 4x - 1 = 0, तो -4 इधर आ जाएगा, +4। अब आप एक काम कीजिए, इसको भी निकाल सकते हैं, फिलहाल हम इसी को निकाल के छोड़ देते हैं। तो संख्या मेरी x थी, x का वैल्यू कितना निकला, 4। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है 1/4। संख्या का अगर व्युत्क्रम निकालेंगे 1/4। अब आंसर चेक करना है सही है गलत, तो देखिए आप रफ में यहाँ पे हम चेक करके दिखा देते हैं। 4 + 1/4, 4 को 4 से गुना किया, 16 + 1/4 यानी 17/4, इसका आंसर। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। हमको रहमान का वर्तमान आयु बताना है। तो हम एक काम करते हैं, रहमान की आयु को x वर्ष मान लिया। क्या मान लिया, x वर्ष। 3 वर्ष पूर्व यानी 3 साल पहले, ठीक है। यहाँ पर रहमान की आयु x - 3 वर्ष हो जाएगा।
5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, तो फिलहाल हम यहाँ बाद लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 ऐड कर दिया। सवाल कह रहा है 3 साल पहले के आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात के आयु के व्युत्क्रम का योग, योग मतलब होता है जोड़। चलिए इसका उल्टा 1/x - 3, अब इसका उल्टा करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा है, पलट दीजिए, 1/x + 5, 1/3 है, 1/3 है। आइए अब हम क्रॉस गुना कर देते हैं, x + 5 को किससे, 1 से, तो x + 5 होगा, x - 3 को 1 से, x - 3 होगा। और नीचे वाला ध्यान देखिएगा कैसे करते हैं, इस x को पहले इन दोनों से गुना करना है, तो x को x से किया s², x को 5 से किया 5x, प्लस 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 ही होगा, प्लस 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 ही होगा। अब हम कर रहे हैं -3 से, तो -3 को x से -3x और -15 बराबर 1/3। चलिए अब देखिए इस x के और इस x के बीच प्लस का रिलेशन है, प्लस कर दीजिए। 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, 2x + 2 कैसे आया आप समझ चुके होंगे। s², 5x में से 3x जाएगा 2x -15 बराबर 1/3। अब हम यहाँ से कर देंगे इसको क्रॉस गुना, 3 को किस से, 2x + 2 से, तो 3 को 2x से किया 6x और 3 2 = 6। s² + 2x -15 को किस से, 1 से, तो s² + 2x -15। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों टर्म्स को हम उधर ले जा रहे हैं, यहाँ क्या बचेगा, 0। s² + 2x -6x -15 -6, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 चला जाएगा तो -4x बचा, क्योंकि 6x बड़ा है, जो अंक बड़ा रहेगा उसके आगे का साइन लेना है, माइनस माइनस प्लस, चलिए 21 हो गया, जो डिजिट बड़ा है उसके आगे का साइन लिया यानी माइनस। अब हम यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकते हैं, s² - 4x -21 बराबर 0। अब आइए 7 का टेबल अगर हम 3 बार पढ़े तो 7 × 21, 7 में से अगर 3 जाता है तो कितना बचता है, 4। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में 2 कॉलम ले लेते हैं x का, एक तरफ 7 एक तरफ 3, ठीक है। अब देखिए साइन कैसे लेना है, इस बीच वाले पे ध्यान देना है, तो बीच वाले के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो बड़े अंक में माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से इसको 2 पार्ट में बांट लीजिए, x + 3 को कंपेयर 0 से करेंगे तो +3 इधर आएगा -3, यह संभव नहीं है। x - 7 को कंपेयर करेंगे 0 से तो -7 इधर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर लिख देंगे रहमान की आयु 7 वर्ष, ठीक है। इसका मतलब रहमान की जो प्रेजेंट एज निकली वो 7 वर्ष है, ठीक है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कोई 2 संख्या है जिनके वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हमने क्या किया कि छोटी संख्या को x मान लिया, बड़ी संख्या को y मान लिया। चलिए वर्गों का अंतर यानी बड़की संख्या y, वर्ग का मतलब स्क्वायर, बड़की संख्या का वर्ग और छोटकी संख्या का वर्ग, अंतर का मतलब होता है माइनस बराबर 180, ठीक है। हम एक लाइन और ले लेते हैं, y² - s² प्लस 180 को इधर फेंक दिया, 180 माइनस में हो जाएगा बराबर 0, और इसको हम मान लेते हैं पार्ट 1, ठीक है। द्विघात पे तोड़ना मत स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ y भी है और x भी है। चलिए देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी कौन है, x, इसका वर्ग लिया, बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या कौन थी मेरी, y, इसका कितना गुना, 8 गुना 8 से बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार यानी बराबर लगा देना है।
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना, 8 गुना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या करने क्या जा रहे हैं हम। वाई स्क्वायर समीकरण 1 में माइनस 8y 180 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा, एक में लिख दिया समझने के लिए, वाई स्क्वायर रख दिया। एस स्क्वायर जो है कितने के बराबर है, y इंटू 8 यानी 8y। चलिए देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। देखिए करेंगे क्या, गुना करने पर 180, जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे तोड़ रहे हैं। y का 2 कॉलम ले लिया, अगर 18 को 10 से गुना कर दें तो 180, और अगर हम 18 में 10 घटा दें तो हमारा 8 आ जाता है। तो एक तरफ 18 एक तरफ 10। ठीक है, इस बीच वाले पे ध्यान देना है, बीच वाले के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो बड़े डिजिट में माइनस का साइन डाल दीजिए, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से पार्टीशन, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। प्लस 10 इधर आया, माइनस में आप लिख दीजिए, यह मान्य नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम लेते हैं, y का वैल्यू कितना आया 18, क्योंकि नेगेटिव में था, इधर आया पॉजिटिव में। अब देखिए करना क्या है, फर्स्ट में ना रख के इसको आप सेकंड मान लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान रखने पर तो एस स्क्वायर y का वैल्यू निकला है 18 और ये 8, तो गुना करेंगे 18 को 8 से 144, स्क्वायर हटा रूट अंडर, यानी x का वैल्यू आया 12। अब आप लास्ट में लिख दीजिए छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। हाँ, इसी का अगला पार्ट जिसमें मैं 4-5 क्वेश्चन और बताऊंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।